रैगांव के रण पर। सतना की एक महत्वपूर्ण सीट है यह रैगांव। 1977 से अस्तित्व में आई और जिले की रैगांव विधानसभा सीट बन गई। और रैगांव की बात करें तो अब तक 10 विधानसभा चुनाव हुए हैं इस सीट पर, जिनमें 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 2 बार इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी यहां से जीत मिली है, तो 2 बार अन्य दलों के प्रत्याशियों ने यहां जीत का स्वाद चखा। यानी मिला जुला रिस्पॉन्स देने वाली यह सीट है जिसमें बीजेपी लीड करती है, क्योंकि 5 बार उसके उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की है। तो एक महत्वपूर्ण सीट सतना की रैगांव, और आप जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रैगांव के रण में सबसे ज्यादा इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने स्वयं कई बार यहां पर रैलियां की, अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी उन्होंने रैगांव से ही की थी। और जुगल किशोर बागरी को चाहे याद करना हो या यहां पर तमाम सौगात की झड़ी लगाना हो। और अब इस सीट को और भी ज्यादा विस्तार से आपको समझाते हैं। तो प्रत्याशियों पर एक नजर डालते हैं। रैगांव के रण में कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को यहां से प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने महिला शक्ति को उतारकर यहां से संकेत दिए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से भी महिला प्रत्याशी ही हैं और दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले साल 2018 में भी इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। 45,000 एसटी मतदाता हैं, क्योंकि चौधरी समाज से आती हैं कल्पना वर्मा, और कांग्रेस ने इसलिए उन्हें दूसरी बार प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने प्रतिमा बागरी पर विश्वास जताया है। लंबे समय तक महिला मोर्चा में एक्टिव रही हैं और वर्तमान में सतना में जिला भाजपा महामंत्री हैं। तो प्रतिमा बागरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और बीजेपी की एक पॉलिसी भी मानी जाती है। मतदाताओं पर भी एक नजर डालेंगे और आपको बताएंगे क्या यहाँ के मतदाता कहते हैं। और जमीनी हकीकत को और भी ज्यादा करीब से समझाने के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, रैगांव में क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि रैगांव का रण, हालांकि इसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से बीजेपी बाहुल्य सीट है, लेकिन बीजेपी का एक दबदबा यहां पर रहा है। अभी क्या कुछ कह रहा है वोटर का मन? विवेक, आपको बता दें कि जैसे जैसे वोटिंग की जो डेट है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज होती नजर आ रही हैं। और ऐसे देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज 6वीं बार दौरा रहा है। जो उन्होंने शुरुआत की थी तो चुनावी सभा से ही शुरुआत की थी और लगातार जो उनका फोकस है वो सतना जिले के रैगांव सीट पे पूरा बनाए हुए है। और जमीनी हकीकत में जुड़े सभी जो मंत्री हैं उनको अपने अंडर पे रखकर सभी कार्यकर्ताओं को और जो वहाँ के वोटर हैं उनको लुभाने का काम किया जा रहा है। और देखा जाए तो जो बयानबाजी का दौर है, आरोप प्रत्यारोप, वो लगातार चल रहा है। और आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सीएम सतना रैगांव आए हुए थे और उसी पे खनिज मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में भी आप सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि जो मंत्री है वो अपनी बहन के बाल में चश्मा फंसा हुआ था उसको निकाल रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो आज उजागर हो रही है। इसका जवाब रैगांव की जनता देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में जो कल्पना वर्मा है उनमें भरोसा जताया है। पूर्व में भी 2018 के चुनाव में जुगल किशोर बागरी जी को टक्कर दी थी और 12,000 वोट से उनको हार मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा में बीजेपी का पहले से ही 5 पंचवर्षीय से दबदबा रहा है और 5 बार जो विधायक है वो बीजेपी से चुने गए थे। ऐसे में देखा जाए तो जो भीतरी कलह बागरी परिवार ने दिखाया था उसी को दरकिनार करने के लिए जो बीजेपी है वो कल्पना जो कि विपक्ष में जो प्रत्याशी थी महिला को उतारा था, उसी के विपक्ष में जो प्रतिमा बागरी है उनको उतारा गया है। लेकिन आपको माने तो जो प्रतिमा बागरी है उनका
जो क्षेत्र में दौड़ा है वो चुनाव की सरगर्मियां जैसी तेज हुई और वो चुनाव प्रचार पे निकली, लेकिन माना जाए तो वो पहले भी जो क्षेत्र में अपनी पकड़ नहीं बनाए हुए थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो जनता से उनका लगाव था वो लगातार बना रहा है और वो अभी भी जो जिला में महामंत्री के पद में पदस्थ है। और कहीं ना कहीं जो भीतरी कलह बताई जा रही थी बागरी परिवार में, उसी को देखते हुए बीजेपी ने ही एक दांव खेला है और जो प्रतिमा बागरी को सीट दी है। विवेक, लेकिन यहाँ पर सिंपैथी वोट की अगर हम बात करें तो जुगल किशोर बागरी जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उस पर वोटर्स का रुझान क्या कह रहा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं तो सिंपैथी सीट जो होती है जहां संवेदनात्मक वोट काफी होते हैं, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? विवेक, आपको बता दें कि जैसे ही जुगल किशोर बागरी जो 5 बार से विधायक थे और मंत्री भी रह चुके हैं, जो रैगांव जनता से जुगल किशोर के परिवार का एक लगाव था और इसी के तहत जो बीजेपी को लगातार यहाँ से जीत मिल रही थी, और ऐसे में उनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी का वो बड़ा झटका लगा था। और ऐसे में अगर पारिवारिक जो भीतरी कला है, चाहे आप पुष्पराज की बात कर लें, वंदना बागरी की बात कर लें, ये दोनों। चलिए तो देखना होगा अब रैगांव के रण में कौन फतह होता है, और अब आपको बताएंगे पृथ्वीपुर की जमीन के बारे में।